सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इम्तियाज अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए शर्जील खान के बारे में। जी हां, आपने सही सुना है, एक शर्जील खान और पाकिस्तान को मिल गया है। पुराना शर्जील खान जो था, शर्जील खान को उन पर पाबंदी लगी हुई है, वो कोई भी मैच नहीं खेले, उन पर स्पोर्ट्स फिक्सिंग के मामले में उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो अब जो नया शर्जील खान, जिसको मिकी आर्थर और सरफराज ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि एक नए शर्जील खान को टीम में शामिल किया जा रहा है, जो कि उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनके बारे में डिटेल आपको बताएंगे आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। दोस्तों पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन, जारे मिजाज बल्लेबाज शर्जील खान इस वक्त पाबंदी का शिकार हैं और वो कोई भी मैच नहीं खेल रहे। उन पर पीएसएल के दूसरे सीज़न में या पहले सीज़न में उन पर पाबंदी लगा दी गई थी स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग के बाद उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो या कोई भी लीग, अभी तक वो नहीं खेल रहे। सुनने में आया है कि 2019 का जो पीएसएल है उसमें भी वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये एक बैड न्यूज़ है कि शर्जील खान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, हर बार बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे। पहले सीज़न में पीएसएल के वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए उनको स्पॉट फिक्सिंग की वजह से उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। और अभी वो इमरान खान की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें और एहसान मानी के साथ उन्होंने रब्ता किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन एहसान मानी के साथ रब्ता करने के बाद उनको कुछ बताया जा रहा है कि किस तरह से वो दोबारा क्रिकेट में बहाल हो सकते हैं। अगर वो बहाल हो जाते हैं तो उनको सबसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद ही वो कोई फैसला कर पाएंगे कि उनको कौन सा मैच खिलाया जाएगा। अभी फ़िलहाल शर्जील खान के जो केस है वो ओपन है और उन्होंने माफ़ी के लिए अप्लाई किया हुआ है कि उनको माफ़ कर दिया जाए और सज़ा में कमी की अपील भी उन्होंने की है। फ़िलवक़्त इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब बात कर लेते हैं नए शर्जील खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नया नाम आबिद अली, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अंडर 90 में भी खेल चुके और टीम ए में वो खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से और बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है टेस्ट में भी और वनडे में, T20 में इनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड भी हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। आबिद अली छोटी मोटी लीग्स खेल रहे थे या फिर वो टीम ए में जो भी मैचेस होते हैं उनमें खेल रहे थे। अब उनको टीम, जो मेन टीम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसमें शामिल करने का इरादा कर लिया गया है सरफराज अहमद की जानिब से और मिकी आर्थर की जानिब से। इंज़मामुल हक सिलेक्टेड कमेटी के चेयरमैन जो हैं, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं टीम के, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि आबिद अली को टीम में शामिल कर लिया जाएगा और प्रॉपर तौर पर उनको खिलाया जाएगा मैचेस में। फ़िलहाल वो कोई भी मैच खेलेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कौन सी टीम की तरफ से या किस मुल्क के ख़िलाफ़ या किस टीम के ख़िलाफ़ वो खेलेंगे अपना पहला मैच। पहले वो लीग्स वगैरह, जो छोटी मोटी लीग्स होती है, पीटीवी स्पोर्ट्स से बैंक्स लीग्स होती हैं या फिर छोटी मोटी जो भी लीग्स हैं वो खेलते हैं टीम ए की तरफ से। अभी जो मेन टीम है पाकिस्तान की, उसमें इनको शामिल किया जाएगा। 2019 के वर्ल्ड कप में मुतवक्को है कि वो खेलें। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जारे मिजाज बल्लेबाज हैं, जिस तरह से इमरान नज़ीर या शर्जील खान थे। तो ये भी अभी फ़िलहाल कोई फैसला नहीं कर पाए कि इनको कौन से मैच में किसकी तरफ से खिलाया जाएगा। लीग्स वो खेलते आ रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ब्राइटो पेट्स लीग हो गई या फिर हबीब बैंक लीग्स हो गई, इस तरह की जितनी भी लीग्स हैं वो उनकी तरफ से खेलते थे। और अभी पीएसएल 2019 में भी उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि 2019 का जो वर्ल्ड कप होगा इंटरनेशनल, उसमें उनको शामिल कर लिया जाएगा पाकिस्तानी टीम में। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन आपको शो होगा उसको ज़रूर दबाएं। और अगली वीडियो तक अपना अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।